हेलो एवरीवन। आज अपन इरोडो की प्रॉब्लम 4.30 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम में अपने को क्या दिया गया है। फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ ए मैथमेटिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ L if its point of suspension O moves relative to the Earth's surface in an arbitrary direction with a constant acceleration omega vector. Calculate that period if L is equal to 21 centimeter, omega is equal to g by 2 and the angle between the vectors omega vector and g vector is equal to beta. Beta is 120 डिग्री। यानी अपने को एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है जिसका सस्पेंशन पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा है। अपने को इसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g और ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में जहाँ पे सस्पेंशन पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा हो वहाँ पे अपन टाइम पीरियड को ये लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव। यानी अपन g की जगह इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g अपन यूज करेंगे। अब g इफेक्टिव कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है, g इफेक्टिव इज इक्वल टू T0/m। m तो पेंडुलम मास है, T0 इज टेंशन इन द पेंडुलम स्ट्रिंग when pendulum is at rest with respect to the suspension point in mean position। यानी अपन सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन में रेस्ट पे मान के अपन स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। उस टेंशन को पेंडुलम मास से डिवाइड करेंगे तो अपने को जी इफेक्टिव पता लग जाएगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम का डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे देखिए सस्पेंशन पॉइंट ओमेगा वेक्टर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओमेगा वेक्टर वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रहा है। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से पेंडुलम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे एक तो mg फोर्स एक्ट हो रहा होगा, mg वेक्टर ये नीचे की ओर एक्ट होगा, और एक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा होगा जो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग एक्ट होगा। इस टेंशन को मैं T0 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। अपन O के फ्रेम में चले जाते हैं क्योंकि O एक्सेलरेट कर रहा है। अगर अपन O के फ्रेम में बैठ के देखेंगे तो अपने को ये पेंडुलम प्रॉपर ऑसिलेशंस करता हुआ नजर आएगा। तो अब अपन ऑब्जर्वर को O के ऊपर बिठा देते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वर जो है उसको मैंने O के ऊपर बिठा दिया है, तो O आपका रेस्ट पे आ गया और O के अबाउट अब ये सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा। तो अब अगर मैं मीन पोजीशन में इस सिंपल पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे एक तो mg वेक्टर फोर्स एक्ट हो रहा होगा नीचे की ओर। एक चूंकि अपन एक्सेलरेटिंग फ्रेम से सिंपल पेंडुलम की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपने को इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स ओमेगा वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो सूडो फोर्स को मैं इस वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ, ये हो जाएगा -m ओमेगा वेक्टर, और स्ट्रिंग में टेंशन को अपन T0 वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। अब अपन सिंपल पेंडुलम को सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट रेस्ट पे ले लेते हैं तो इस पे नेट फोर्स 0 रहेगा। अपन ये लिख सकते हैं T0 वेक्टर प्लस mg वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से T0 वेक्टर अपने पास ही आ जाएगा m ओमेगा वेक्टर
माइनस जी वेक्टर। मैं टी नॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, तो टेंशन का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा एम मॉड ओमेगा वेक्टर माइनस जी वेक्टर। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू ये हो जाएगी टी नॉट बाई एम। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू टी नॉट बाई एम, यानी ये होगी मॉड ओमेगा वेक्टर माइनस जी वेक्टर। और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को अब अपन ये लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव विच इज मॉड ओमेगा वेक्टर माइनस जी वेक्टर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए अपने को इस मॉड ओमेगा वेक्टर माइनस जी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले अपने को ये देखना पड़ेगा ओमेगा वेक्टर और जी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। अपन अगर इस डायग्राम को देखें, पहले डायग्राम को, तो ओमेगा वेक्टर वर्टिकल से बीटा एंगल बना रहा है, जबकि जी वेक्टर नीचे की ओर होगा, ये इधर की ओर पॉइंट करेगा। तो जी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर के बीच का एंगल हो गया बीटा। तो अपन अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। मॉड ओमेगा वेक्टर माइनस जी वेक्टर, ये अपने पास आ जाएगा रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ओमेगा जी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ओमेगा वेक्टर एंड जी वेक्टर विच इज बीटा। अब देखिए ओमेगा तो अपने को ये दिया हुआ है g/2 और बीटा अपने को दिया हुआ है 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री ये -1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज अपन एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। मोड ओमेगा वेक्टर माइनस जी वेक्टर, ये अपने पास आ जाएगा रूट g²/4 प्लस g² माइनस ट्वाइस ओमेगा की जगह g/2 पुट किया है इंटू जी कोस बीटा की जगह -1/2 पुट करेंगे। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं रूट g²/4 प्लस g², और जो थर्ड टर्म है उसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो अपने पास ये आएगा g²/2। अब देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इसको अपन 7/4 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा रूट 7/2 जी। तो अपने पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की वैल्यू ये है रूट 7g/2। अब अपन एल और जी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू तो 21 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे 21 इंटू 10⁻⁻²। जी की वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ। ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.8 सेकेंड आएगी। तो ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको इरोडो की किसी भी प्रॉब्लम में डाउट है तो वो प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस प्रॉब्लम को भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करूँगा।